नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय हिंद। सबसे पहले तो JSSU के जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज झारखंड ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जिसे कहते हैं वो पार किया है। हम झारखंड के 81 विधायकों में से उन्होंने 72 विधायकों से सहमति ले ली है लिखित में कि 60-40 नाय चल दो, और ये पूरे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लड़कों, उन अपने सभी भाइयों को बधाई देता हूँ। सच में वो लोग बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी में 42-44 डिग्री टेम्परेचर के बीच घूम के नींबू पानी, सत्तू पानी पीकर उन्होंने इस मुकाम को पाया है। लेकिन अभी तो कहते हैं कि जैसे अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे और इससे भी बड़ी बड़ी इम्तिहान देनी है। अगर हम सभी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में झारखंड आज से बेहतर हो, रोज़गार के बेहतर अवसर लोगों को मिल पाए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रयास हमें आज से ही करने हैं। और जैसा हमारे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के भाइयों ने लिया था, अभी अपना टारगेट लिया था कि इतने दिनों के अंदर वो पूरे स्टेट के MLA MP से लिखित समर्थन लेंगे, जैसा उन्होंने लिया भी। 90% MLA MPs ने लिखित समर्थन दिया, बट जिन्होंने नहीं दिया उन्हें बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए झारखंड के लोगों को और उस क्षेत्र के लोगों को, कि उन्हें आपके राज्य के लोगों की परवाह नहीं है। और वो उन्होंने ये बिल्कुल इनिशियल फेज था इनका। JSSU के छात्रों का कहना यही था कि ग्रुप D और ग्रुप C में झारखंड के लोगों की जॉब सिक्योर हो, इसमें बाहर कोई ना आए, और 60-40 की जो नीति इससे ऊपर लेवल के जॉब्स के लिए बन रही है वो ना बने, वो 90:10 के रेशियो में ही सही है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष मैं झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में गया हुआ था, और यही सितंबर का महीना था। जब मैं जा रहा था तो दूर दूर तक खेत दिख रही थी, और खेत बिल्कुल सूखी, मानो ऐसे कि कुछ सालों से इनमें खेती ना हुई हो। फिर जब मैं अपने राज्य से दूसरे राज्य जॉब के लिए जाने के लिए मैं निकल रहा था, तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूं और वहां जब मैं अपनी गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी भीड़ लोग बाहर जाने के लिए, रोज़गार पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और उस भीड़ में जो सबसे बड़ी संख्या लोगों की थी वो युवा वर्ग की थी, जो कि 18 से 25-30 साल के लोग थे। और मोस्टली ऐसे ही लोग थे जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं। और मेरी जो ट्रेन थी अहमदाबाद के लिए थी, और जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो वहाँ जो स्लीपर क्लास थी, स्लीपर क्लास में भीड़ इतनी हो चुकी थी कि वहाँ चलने तक की जगह नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में माइग्रेशन किस लेवल पे हो रहा है। मैं इस टॉपिक में भी आपको कुछ बेहतर बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कैसे सही हो सकता है,
क्योंकि मैंने जो वो इंसिडेंट देखा उसके बाद तक कई दिनों तक मतलब कभी भी मैं शांत बैठता था तो मेरे दिमाग में हमेशा वो इंसिडेंट ही आता था कि आज तक झारखंड बने हुए 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से ऊपर हो चुकी है। आज तक हमारे राज्य की सरकार कर क्या रही है। एक अदर स्टेट है जहाँ की खेती बारिश की मोहताज नहीं है। यहाँ कनाल सिस्टम हो या डीप बोरवेल हो, इन चीज़ों का प्रयोग करके खेती बहुत बेहतर की जाती है। हमारे क्षेत्र में तो एक सीज़न अगर धान की खेती हो जाए तो हमारे किसान उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि जो मुख्य अगर कहा जाए खेती ही है झारखंड के लिए, और चावल की खेती तो मुख्य रूप से होती है। चावल, दाल, मक्का ये मुख्य खेती है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में कृषि व्यवस्था में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, और मुझे नहीं लगता है कि अभी जो राज्य में सरकार है या जो इससे पहले थी कि नहीं, कोई भी सरकार ने कुछ ऐसा इनिशिएट, कोई ऐसा रोड मैप बनाया हो जिससे कि कुछ कृषि व्यवस्था में बेहतर हो सके। अगर किसी के पास खेत है वो अपना खेत छोड़ के बाहर निकलता है काम करने, भाई क्यों? सीधी बात है कि फिर तो हमारी सरकार जो है बिल्कुल नाकाम हो रही है। अब आने वाले समय में इन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देनी है। यहाँ की सरकार या यहाँ के पॉलिटिशियंस बस अपना सत्ता के लिए लड़ते हैं, सीट के लिए लड़ते हैं। उन्हें आपके राज्य से, आपके घर से, इवन आपसे कोई मतलब नहीं है। और भी कई तरह की समस्याएं हैं, फिर चाहे वो पानी की हो, रोड की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो। आज के डेट पे मैं गुजरात में हूँ और यहाँ अगर मैं लगभग 120 किलोमीटर का सफ़र करता हूँ या 150 किलोमीटर का, तो मुश्किल से गवर्नमेंट बस में 100 रुपये तक का खर्च आएगा। वहीं अगर आप झारखंड में सफ़र करते हैं नॉन एसी बस में भी वहाँ 180 से 200 के बीच किराया है। आप समझ सकते हो कि आखिर इतना, यहाँ जहाँ 100 से भी कम किराया वहाँ 200 के लगभग किराया। आखिर सरकार कर क्या रही है? वे कौन सी नीति बना रहे हैं? आखिर उनका विज़न क्या है झारखंड को लेकर? ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। और शुरुआत हम लोगों को करनी होगी, हमें आपको करनी होगी, आज के युवा को करनी होगी। हर कोई अपने विचार रखे, आगे के लिए सोचे। और अब मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि नए झारखंड के लिए प्रयास करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि बाहर के लोग जिस तरह से वहाँ के जॉब करते हैं उसी तरह से आपको बाहर जाके जॉब करना पड़ेगा। ये मतलब फिक्स है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और सोचें, अपने विज़न को सामने रखें। ऐसा नहीं है कि अगर जो सीट सत्ता में बैठा हो वही कुछ कर सकता है, आप भी कर सकते हो। अरे वो तो बुड़बक है। बुड़बक मतलब जाहिल है समझो, जिन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि यहाँ के लोगों को सिक्योर रोज़गार मिल सके। 18 साल के बच्चे बड़े होते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, +2 करते, ग्रेजुएशन करते, बाहर निकल लेते हैं। पता है कि झारखंड में कुछ होना नहीं है। और सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा है कि जिनके पास पैसा है भाई सीधा उन्हीं का जॉब होना है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा किसी अगले टॉपिक में, कुछ अच्छे टॉपिक में। और मैं चाहूँगा कि आपको भी जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।